यदि आप यहाँ तक आएंगे हैं तो मेरा एक सलाह मानिए, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप एलएनएम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और ललित नारायण यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है और आप उनका जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एलएनएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है उनका जवाब आप लोगों को संडे के दिन मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में यही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, तो तरह तरह के जवाब मैं आप लोगों को दूंगा। और जो कमेंट नहीं किए हैं वो भी आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको भी मन में ये होगा कि मेरा भी कोई क्वेश्चन है। तो देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो कोई स्टूडेंट जरूर पूछ दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं BA BSc Bcom के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से रिलेटेड जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा 2 चैनल चलता है। एक तो आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा मेन चैनल है Lnmu इन्फो, जिसपे Lnmu यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी जानकारी मैं इस चैनल पे देता हूं, अदर कुछ भी नहीं। इसी तरह से मेरा एक और चैनल है जो कि स्टूडेंट एक्सप्रेस है, जिसमें मैं स्टूडेंट को ही सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट एक्सप्रेस चैनल पे को टेक चैनल बना दिया जाए। टेक नाम तो वही रहेगा, लेकिन टेक चैनल वो रहेगा। क्यों टेक रहेगा? क्योंकि मैं सोचता हूं कि जो हमारे बैचलर स्टूडेंट होंगे जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अच्छा यूट्यूब लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं अच्छे से अच्छे टिप्स जो है उस चैनल पे अपलोड करूं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन आएगा, उससे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लोगों को मैं अपलोड करूँगा तो मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि यूट्यूबर बनने के लिए सबसे पहले क्या क्या ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसके बाद यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट किया जाता है, चैनल का सेटिंग कैसा होना चाहिए, इसके बाद जो है चैनल का जो बैनर है वो कैसा होना चाहिए, थंबनेल कैसा होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए। इसके बाद जो है आप अपने वीडियो को कैसे एडिट करेंगे, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, एडिट के लिए सॉफ्टवेयर क्या चाहिए। इसके बाद जो है अपलोड कैसे किया जाए, इसके लिए जो टाइटल है वो क्या रखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाहिए। इसके बाद टैग होता है, टैग में क्या लाना चाहिए, प्लेलिस्ट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। अर्थात यूट्यूब से रिलेटेड सभी जानकारी आप लोगों को दूंगा, चाहे वो 1000 सब्सक्राइबर कम समय में हो और 4000 घंटा, तो सभी चीज़ आप लोगों को दूंगा। और पैसा कैसे कमाया जाए वो भी मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि मैं इसी चैनल के एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चैनल पे दूंगा। क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादा अभी सब्सक्राइबर नहीं है, अभी शायद 6200-6300 सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं इसी चैनल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उस चैनल पर टिप्स दूंगा। अब बात कर लेते हैं BA BSc Bcom में एडमिशन लेने वाले छात्र। पहले एडमिशन लेने वाले को बता देता हूँ, उसके बाद जो छात्र पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जाम हो रहा था और होने वाला था, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो BA BSc Bcom में एडमिशन लेंगे छात्र, जो इंटरमीडिएट पास करके अब एडमिशन लेंगे, तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर नए सत्र में एडमिशन कब से शुरू होगी। तो इसके बारे में मैंने तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया कि नए सत्र में एडमिशन कब से होगी, क्या इसका प्रोसेस होगा। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप चैनल पे जा करके थंबनेल पे ही आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। थंबनेल पे ही मैं जो भी लिखता हूँ वो सटीक लिख देता हूँ कि इस चीज़ से रिलेटेड वो वीडियो है। तो बता दूं कि आप लोगों को सबसे पहले जो है BA BSc Bcom में अगर आप एडमिशन लेंगे तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो कि 1 जून से स्टार्ट होंगे। 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 31 जून तक आप लोगों को चलेंगे। तो इस बीच जो है आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद जो है आप लोगों को मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो है आपको कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा। एडमिशन कराने के समय ही आप ऑनलाइन फॉर्म जैसे ही फिलअप करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के साथ ही आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोनों चीज़ जो है सबमिट करना पड़ेगा। क्या क्या कागजात लगता है वो आपको जब ऑनलाइन होने लगा तब आप लोगों को बता दूंगा। पहले बात कर लेते हैं पार्ट 3 वाले स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहे थे और कोविड-19 के कारण 14 मार्च से उनका एग्ज़ाम स्थगित हो गया। तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर अब एग्ज़ाम जो है बचा हुआ एग्ज़ाम कब से होंगे। तो देखिए, UGC ने जो डेट जारी किया है उनको मैं तो आप लोगों को बता ही दिया था, फिर भी आप लोगों को बता देता हूं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 1/7 से लेकर के 15/7 के बीच हो जाएंगे, ठीक है। जो भी बचा हुआ एग्ज़ाम है वो 1/7 से लेकर के 15/7 के बीच आपका एग्ज़ाम क्लियर कर दिया जाएगा।
और जैसे ही पार्ट 3 का एग्ज़ाम हो जाएगा तो 16/7 से आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 16/7 से पार्ट 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो है आपका एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका जो प्रोग्राम एंड सेंट्रल लिस्ट है वो पहले ही जारी कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा जो अपडेट बाद में आएंगे। 16/7 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा जो कि 31 या 5/8 तक चलेंगे। इसके बाद जो है जैसे ही पार्ट 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम होंगे। पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो जाएंगे तो अब आपको बता देता हूँ कि पार्ट 2 और पार्ट 1 का प्रैक्टिकल पहले होगा या थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम पहले होगा। तो देखिए दोस्तों, इस साल जो है आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो बाद में होने की संभावना है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है यूनिवर्सिटी ये चाहेगी कि पहले थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम ले लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लेंगे स्टूडेंटों से। तो पहले आप लोगों का जो है थ्योरी पेपर का एग्ज़ाम होने की संभावना है। रिजल्ट के बारे में बात करें तो आपको जो है इस साल जो है बहुत जल्द आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। आपको बहुत जल्द रिजल्ट दे दिया जाएगा। 1.5 से 2 महीना के अंदर आपको रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है, जो कि साइंस क्लब जो है मेरे जो है रेगुलर व्यूवर है, तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि सर इंटीग्रेटेड कोर्स क्या होता है। एलएनएमयू ने जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है इसमें इंटीग्रेटेड कोर्स को दर्शाया गया है, इसके बारे में आपने नहीं बताया। तो देखिए साइंस क्लब आपका नाम तो नहीं जानता हूँ, आपके चैनल का ही नाम था साइंस क्लब। तो आपको बता दूँ कि इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब होता है 1 साल 2 लीगल कोर्स करना, 1 साल एक साथ 2 लीगल कोर्स करना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंटरमीडिएट पास करके और बीए बीएड और बीएससी बीएड में एडमिशन लिए होंगे, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। तो इससे इसको ये फायदा होता है कि अगर वो बीए करते तो 3 साल हो जाता, फिर बीएड करते तो 2 साल हो जाता, तो 3 साल और 2 साल में 5 साल हो जाता। तो 5 साल में उसका जो है बीएससी क्लियर होता है या बीए क्लियर होता है या बीकॉम क्लियर होता है। इसके बाद उसका बीएड 2 साल में क्लियर होता है, दोनों मिला करके 5 साल। और अगर वो इंटरमीडिएट पास करके ही बीए बीएड कर लेते हैं, बीएससी बीएड कर लेते हैं, तो उनको 4 ही साल लगेगा। इसमें भी उसको फायदा है, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल का नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, और प्रैक्टिकल का नॉलेज ही ज़्यादातर क्षेत्र में काम आते हैं। तो प्रैक्टिकल का नॉलेज जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब ये होता है कि 1 साल 2 साल का मार्जिन रहेगा और इसके बीच में जो है उनको 2 डिग्री प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे एमए एमएससी एमकॉम जो स्टूडेंट पास कर गए होंगे, जो पीजी पास कर गए होंगे, अगर वो चाहेंगे तो बीएड एक साथ कर सकते हैं, एमएड एक साथ कर सकते हैं। अर्थात इंटीग्रेटेड कोर्स में इसको बीएड और एमएड दोनों इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। तो उनको जो है 2-2 साल का जो बीएड होता है, 2 साल का एमएड होता है 2 साल का, तो उनको 3 साल में दोनों कोर्स क्लियर करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। उस पर मैं जो भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ।